हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा एसिड, अल्काली एंड सॉलिड, जिसे अम्ल, भस्म तथा लवण बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी यौगिकों को उनके गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे हो गया एसिड, बेस और साल्ट। बेस को क्षार या भस्म भी बोलते हैं। ओके। सूचक, सूचक क्या होता है तो देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा सूचक। सूचक इंडिकेशन होता है वैसे पदार्थ जो रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा अम्लीय या क्षारीय विलयन को पता लगाने में सहायता करता है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। ओके। एक प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक, जिसे न्यूट्रल इंस्ट्रक्शन और साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ओके। जैसे हम प्राकृतिक सूचक क्या है, जो पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है। ओके। और ये संश्लेषित सूचक क्या है, जो मानव बनाता है प्रयोगशाला या लैब सब में। ओके। साइंटिस्ट लोग, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया प्राकृतिक सूचक का लिटमस पत्र, हल्दी पत्ता ये रहा, और इसका हो गया मिथाइल ऑरेंज फिनाइलएथीन। ओके। और फिर सूचक, सूचक फिर 2 प्रकार के होते हैं। ओके। अलग अलग भागों में बांटते हैं। एक रंग सूचक और एक गंधीय सूचक। ओके। रंग सूचक क्या होता है, जो रंग के द्वारा क्षारीय या अम्लीय का पता लगाता है। ओके। और गंधीय सूचक क्या होता है, जो अम्लीय या क्षारीय विलयन की जानकारी देता है। किसके द्वारा? सूचक जो गंध में परिवर्तन द्वारा। ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग रिवीजन कर सके अपने एग्ज़ाम के टाइम में। ओके। अच्छी तरह से नोट बहुत अच्छा है, बट ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का भी अच्छे से। तो ये लिटमस पत्र, ये सभी है रंग परिवर्तन का, और ये सभी है रंगीय, और ये सभी है गंधीय। ओके। और ये सूचक है कुछ लिटमस पत्र, ऑरेंज, मिथाइल, और ये मिथाइल रेड, फिनोल्फिन, ये गंधीय सूचक है। ओके। और इसका अम्ल है नीला लिटमस पत्र। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके। फिर अम्ल का है, अम्ल क्या होता है, और फिर ये देखिए HCl और H, तो ये HCl है, ये हमारा हाइड्रोक्लोराइड इसे बोलते हैं। और इस पर हम H2O और एसिड या फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या रिजल्ट देता है, H+, और फिर इलेक्ट्रोलिक आयन देता है और हाइड्रोजन आयन देता है। ओके। यहाँ तक क्लियर है। और फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे में HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, और इस पर H2O जल के साथ अभिक्रिया करने पर ये क्या देता है हमको, ये देता है हमको हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोड आयन। ओके। ये माइनस में देता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अम्ल अपना प्रभाव जल की उपस्थिति में ही दिखलाता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और शुष्क HCl अम्ल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अम्ल एवं जल में मिश्रण बनाने के नियम। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का बाहर निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी, जैसे में यहाँ पर समझाया गया। और अम्ल और जल। ओके। और ये क्या है, H प्लस H2O, ये जल है, ये हाइड्रोजन है, और इसके साथ क्या मिलता है, इसे अभिक्रिया करने के बाद H3O, इसे बोलते हैं हाइड्रोनिक आयन, और ये प्लस में। ओके। यहाँ तक क्लियर है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर या फिर खोज करके। अब नोट में लगभग सभी आयनों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वही अम्ल होंगे। ओके। जैसे में ये ग्लूकोज और इथेनॉल का है, इथेनॉल का क्या होता है, C2H5OH, ये इथेनॉल है, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है लेकिन ये अम्ल नहीं है। ओके। और ये C6H12O6, ये क्या है, ये है ग्लूकोज का सिंबल। अम्ल एवं जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ओके। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और लेविस क्या है, लेविस द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या दिया था उसने, वैसे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ओके। ब्रास्टेड द्वारा अम्ल की परिभाषा, इसे आप लोग याद कर नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश कीजिएगा याद करने का, उतना जरूरी नहीं है। वैसे यौगिक जो प्रोटॉन का त्याग कर सकते हैं उसे अम्ल कहते हैं। भिन्न भिन्न वैज्ञानिक है जो अम्ल की परिभाषा दिए थे। ओके। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल और एक अकार्बनिक अम्ल। इसे आप लोग 1 और इसे आप लोग 2 की तरह भी कर सकते हो। ओके। और क्या है, ये दुर्बल अम्ल होते हैं कार्बनिक अम्ल, और ये प्रबल अम्ल होते हैं अकार्बनिक अम्ल। इसके एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से। ओके।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रबलता के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल है। ओके, और इसमें क्या है, ये क्या है, CH3OOCOOH, ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड। ओके, ये है किसका, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अम्लों की मात्रा की उपस्थिति के आधार पर इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और ये सांद्र अम्ल कौन सा है, सांद्र अम्ल का एग्जाम्पल है CONCH2SO4। ओके, और है CONC हाइड्रोक्लोरिक। ओके, और ये है तन्नु अम्ल का। ओके, और ये अम्लों के रासायनिक गुण है कुछ इस प्रकार से, जैसे में ये हमारा क्या है, H2SO4 प्लस ZN जिंक जस्ता जिसे बोलते हैं, और इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ओके, इस दोनों को प्लस अगर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन मुक्त होगा ऊपर की तरफ। ओके, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा मतलब हट जाएगा। ओके, और एक फिर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है सिंबल, HCl होता है, और फिर प्लस मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा, MgCl, और प्लस H2 हमारा हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। और ये क्या है, ऐसे आप लोग बता सकते हैं, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यौगिक का सूत्र ज्ञात करना, कैसे यौगिक का सूत्र ज्ञात करेंगे, जो देखिए आप, जैसे ये हमारा M है और ये हमारा N है और ये हमारा A है और ये B है, तो M का B के साथ कर देंगे और N का A के साथ कर देंगे तो क्या हमारा आएगा, AN और फिर BM। ओके, इसे आप लोग समझ गए होंगे। जैसे में एलिमेंट हो गया वैलेंसी, वैलेंसी को क्या बोलते हैं, जैसे में ये देखिए वैलेंसी है, वैलेंसी को बोलते हैं हिंदी में संयोजकता, क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को हिंदी में चाहिए। ओके, तो इसे बोलते हैं संयोजकता, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे में इन लोगों की संयोजकता ये इतने इतने हैं, जैसे में इन लोगों की संयोजकता इतने इतने हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ओके, पोटेशियम, इन सब की इतनी तरह है। और ये देखिए क्या है, इसमें हम ज्ञात करते हैं। ओके, जैसे में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, Al, और ऑक्सीजन का O होता है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो इस 3 को क्या O में जाने देंगे और इसको के Al में जाने देंगे, तो क्या हो जाएगा, Al2 हो जाएगा। इसे आप लोग आराम से, और O को 3 के साथ कर दिए तो O3 हो जाएगा। ओके, जैसे में एक और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे में Na हो गया और ये O हो गया, इसे 1 और इसे 2, तो इसे क्या कर देंगे, 1 को O में जाने देंगे और 2 को Na में जाने देंगे, तो क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा और O हो जाएगा। ओके, 1 है तो 1 हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो अभी चलेगा। ओके, चलिए नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि खट्टे अम्ल युक्त खाद्य पदार्थों को धातु के बर्तन में रखने पर वह जहरीले पदार्थ बन जाता है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिर अम्लों के आधार पर कार्बोनेट अम्ल, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इसे हम लोग समझते हैं, जैसे में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ओके, 2HCl प्लस Na2CO3, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, और ये क्या बनता है, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा, और प्लस H2O जल और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसे आप लोग अच्छी तरीके से अपने नोट में लिखकर याद कीजिएगा, नोट बहुत अच्छा है, हम लोग आपको पहले ही बता रहे हैं। ओके, आपसे 3 दिन आशीर्वाद लेते हैं, इतने हम कहते हैं, अरे तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। एक बात और समझ लीजिए, ये H प्लस है इम्पोर्टेंट में, ये हम बता रहे हैं आपको, और इंटू OH ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14, इसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, किसी विलयन में H प्लस की सांद्रता
ये क्वेश्चन है। H+ की सांद्रता 10⁻⁻5 है तो विलयन के pH ज्ञान कर दें। तो H+ मान कितना दिया है 10⁻⁻5 और pH मान कितना होता है, इसका सूत्र होता है माइनस लॉग इंटू H+। ओके, तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस लॉग और 10 पर पावर कितना हो जाएगा -5, तो कितना हो जाएगा -5, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके आंसर। इसे आप लोग अच्छी तरीके से हमारे दैनिक जीवन में pH का महत्व ये भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है आप जानते हैं, 7-7.8 pH होता है। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं। आज की क्लास कैसा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह बने रहिएगा। आज का होमवर्क आपका क्या है, आज का होमवर्क आपका है आपको लॉग pH की परिभाषा नहीं, आप लोगों का आज का होमवर्क है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज का आप लोगों का होमवर्क है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का सिंबल आपको बताना है। ओके, क्या इसका सूत्र होता है जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।